बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कद्दू गोश्त की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी कद्दू गोश्त की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर ना मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। सबसे पहले हमने करना क्या है, कद्दू को फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कद्दू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो कद्दू लिए हैं, जिनकी ना मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और अच्छी तरह से ना मैंने इसको पहले वॉश भी कर लिया है। कद्दू को ऐड कर देंगे और कद्दू को ना हमने फ्राई कर लेना है। कद्दू को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक जो कद्दू का कलर है ना वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता, कद्दू हमारे हल्के से नरम नहीं हो जाते। तो जितना भी टाइम लगेगा ना मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से ना मैं कद्दू को फ्राई कर लूँ, थोड़ा सा नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कद्दू को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए ये जो कद्दू का कलर है ना प्यारा सा गोल्डन सा हो चुका है और कद्दू ना हमारे काफ़ी हद तक नरम भी हो चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है, कद्दू को ना हमने बाहर निकाल लेना है। ऑयल को हम सेपरेट कर लेंगे और कद्दू को ना हम सेपरेट किसी बाउल वगैरह में निकाल लेंगे। कद्दू को आपने फ्राई लाजमी करना है, ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना है, क्योंकि अगर हम कद्दू को फ्राई करके फिर इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो इनको ना हमने फ्राई करके एक साइड पर रख देना है और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर ना हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सब्ज़ जीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे को ना हमने कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि इसकी जो प्याज सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ज़ीरे की प्याज सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको ना मैंने हाथ की मदद से मोटा मोटा चॉप कर लिया और प्याज को ना हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट भी हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए। तो जल्दी से ना मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को ना यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी है, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन सा हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे और फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर लो रखना है ताकि जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ना वो हमारे फेस के ऊपर ना जाए। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए और प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया लहसुन अदरक की पेस्ट को। अब हमें ना इसके अंदर गोश्त ऐड करना है। तो यहाँ पर ना मैंने 700 ग्राम गोश्त लिया है, यहाँ पर मैंने बीफ वाला इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, बीफ या मटन कोई भी आप गोश्त इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोश्त को ना हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है तकरीबन 5 मिनट तक ताकि जो गोश्त है ना इसका कलर वाइट हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ जल्दी से मैं 5 मिनट तक गोश्त को फ्राई कर लूँ, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो गोश्त को ना यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है। अब हमने ना इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ वाले टमाटर लिए थे, जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा कट कर दिया है। और टमाटरों को भी ना हम 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे ना हल्के से नरम हो जाए। तो टमाटरों को भी मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे हल्के से नरम हो चुके हैं। अब हमने ना इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। पहले तो हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इनको ना हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और मसालों की ना अब हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। अगर मसाले जलने लग जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो जल्दी से ना मैं 3 से 4 मिनट तक मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे।
यहाँ पर ना मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों की भुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है, गोश्त को गलाने के लिए ना अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। चलेंगे, इतना काफ़ी है। और पानी को ना हमने मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, पानी को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर हमने कवर लगाना है। अब हमने इसको प्रेशर देना है। तो प्रेशर देने के लिए हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर को ना मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें ना विसल लगानी है। तो अब हम इसके ऊपर विसल लगा देंगे। चलें जी, मैंने विसल भी लगा दी है। और विसल ऑन होने से पहले ना हम फ्लेम को हाई रखेंगे और विसल ऑन होने के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। जब विसल हमारी ऑन हो जाएगी तो 8 से 10 मिनट तक ना हमने गोश्त को प्रेशर दे लेना है, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो जल्दी से ना मैं 8 से 10 मिनट तक प्रेशर दे लूँ गोश्त को नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 8 से 10 मिनट के बाद कुकर का जो सारा प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया है। अब हम कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से जो बीफ है ना हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे। और ये जो पानी है ना, इसको हमने ना अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। तो जल्दी से मैं पानी को खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बीफ का जो पानी है ना मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे हैं। तो बीफ का जो पानी है हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। अब हमने ना इसके अंदर दही ऐड करनी है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है और इसके अंदर ना अब हम 1 कप दही ऐड कर देंगे। दही को ना पहले मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही को आपने लो फ्लेम पर ही ऐड करना है, नहीं तो आपकी दही फट जाएगी। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड तक ना दही को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। फिर फ्लेम को मीडियम करके 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो दही का पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए, साथ ही साथ जो दही का कच्चा सापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट तक यहाँ पर मैंने दही को पका लिया है। दही का जो कच्चा सापन है वो भी ख़त्म हो चुका है, साथ ही साथ जो दही का पानी है ना तो मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम अपने फ्राई किए हुए कद्दू ऐड कर देंगे। कद्दूओं को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए कद्दूओं की ना हमने 5 मिनट तक गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो जल्दी से मैं कद्दूओं की भुनाई कर लूँ 5 मिनट तक, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो 5 मिनट तक ना मैंने अच्छी तरह से कद्दू की भुनाई कर ली है गोश्त के साथ। कद्दू भी ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, सारे फ्लेवर एक जान हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। हरी मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर पानी ऐड करेंगे कद्दू को गलाने के लिए। तो तकरीबन 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ना आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करने हैं, जितनी भी आपने करी या फिर ग्रेवी बनानी हो। पानी को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके ऊपर कवर लगा देंगे। कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट तक हम पका लेंगे, ताकि जो कद्दू है ना हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तो 10 मिनट तक मैं कवर करके पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके 10 मिनट तक कद्दू गोश्त की सब्ज़ी को मैंने पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से कद्दू ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और धनिया को भी ना हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कवर ना हम इसके ऊपर दोबारा से लगा देंगे और ऑफ फ्लेम पर ना हम 2 मिनट तक इसी तरह से सब्ज़ी को छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गोश्त कद्दू की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गोश्त कद्दू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े की और बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी कद्दू गोश्त की सब्ज़ी की। कद्दू गोश्त की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।